हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके लिए आपकी करंट सिचुएशन में क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, शिव शक्ति आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये देखेंगे। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, वहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, एक डिटेल्ड रीडिंग होगा, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके मन में क्वेश्चन आए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पिका कार्ड रीडिंग है। 2 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, शिव कार्ड, शिवा कार्ड और काली कार्ड। ठीक है, एक लॉर्ड शिव का कार्ड है और एक गॉडेस काली का कार्ड है। आप दोनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या जिनको भी आप ज़्यादा मानते हैं, जिन पे आपका बिलीव बहुत ज़्यादा है, उनका कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कार्ड ना सिलेक्ट करके अपना बर्थ मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज़। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए हम रीडिंग की तरफ चलेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इफ़ यू गाइज वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा। उसके लिए उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। ओके, अगर चैनल पे पहली बार आया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। ओके, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी लॉर्ड शिवा का कार्ड सिलेक्ट किया है, लॉर्ड शिव का कार्ड सिलेक्ट किया है, एक्चुअली लॉर्ड शिव, भगवान शिव जो है उनका नाम शिव ही है। इंग्लिश में पता नहीं क्यों लोग ए लगा देते हैं, जैसे लॉर्ड राम को रामा कर दिया, कृष्ण को कृष्णा कर दिया, शिव को शिवा कर दिया। ये आप जो जैसे है वैसे ही बोलिए, नाम मत बिगाड़िए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है ये हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, शिव शक्ति की तरफ से और आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है। ठीक है, पहले आपकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं, आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए उनके करंट सिचुएशन क्या है। मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन बताइए यूनिवर्स। The Emperor, Two of Swords। 1 मिनट गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स ही रीडिंग देख रहे हैं उनके करंट सिचुएशन क्या है। मून, सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। मुझे बताइए दी लवर्स, टेन ऑफ वैंड्स, जजमेंट। ओके, करंट सिचुएशन। ओके, पाइल नंबर 1, तो मैं आप लोगों को पहले आपका साइन बता दूं जो स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, वो है कैप्रिकॉन, कैंसर, जेमिनाई, एरीज,
लियो, ठीक है, सेजिटेरियस, टॉरस, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपके हो सकते हैं, आपसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति के हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें मुझे दिखाई देता है यू आर, पहले तो ना एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनालिटी है जहाँ पे जिसको मतलब कि ना खुश रहना और इंडिपेंडेंट रहना, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना, किसी के अंडर काम करने वाली पर्सनालिटी नहीं है आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर में ज़िंदगी जीना ये आपको पसंद नहीं आता, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास बहुत पैसा आ रहा है एक तरफ, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, एक जॉब है जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, पर लाख 1 लाख पर मंथ सैलरी दे रही है, पर उसमें इतना प्रेशर है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं, बट लेस प्रेशर है, कंपेरेटिवली लेस प्रेशर है। तो आप प्रेफर करोगे कि सेकंड वाली जो दूसरी जॉब है जिसमें 50,000 रुपये मंथली सैलरी मिल रही है वो वाली करो। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ को पीसफुली बिना किसी प्रेशर के जीना चाहते हैं। ओके, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते। और बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे बिजनेस आई एम सो सॉरी गाइज, आपको थोड़ा सा इस चीज़ की वजह से बॉदर होना पड़ेगा, मुझे कोल्ड है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग इन ये जो इनका आप लोगों का ये रीज़न है ना कि किसी की बातें नहीं सुन सकते, ज़्यादा किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं रह सकते, उसकी वजह से आप लोग चाह रहे हैं कि आप कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, जहाँ पे आपको लोगों के अंडर काम ना करना पड़े। ये चीज़ हो सकती है। एक और पॉसिबिलिटी जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि हाल फिलहाल में आप अपने वर्क एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो है वो ये है कि आपको ना अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके के कोई ड्रीम को चेस करना है, कोई कोई आपका सपना है। मे बी कुछ लोगों के लिए है कि उनको लव मैरिज करना है, कुछ लोगों को उनका कोई ड्रीम करियर ऑप्ट करना है, पर उसके लिए उनको किसी से किसी से परमिशन लेनी पड़ रही है। ये चीज़ हो सकता है। आपको चाहिए किसी से परमिशन या किसी से कोई कंसेंट चाहिए, किसी से हो सकता है कोई गाइडेंस चाहिए, और वो गाइडेंस देने वाला जो बंदा है वो या तो आपसे बात नहीं कर रहा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर बहुत ज़्यादा रूड है। मे बी ये फादर हो सकते हैं आपके, जो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे क्लियरली, आपको बता नहीं रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर हो जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। करेंटली ना आप बहुत ज़्यादा उदास, मायूस, डिप्रेस्ड लग रहे हैं। करंट एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ इज़ द मतलब कि आपके लिए लव लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप लोग पैसों के पीछे नहीं भागते हैं। यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन जो जिसके लिए इमोशन, फीलिंग्स, वैल्यूज़ ज़्यादा मैटर करती है, पीस ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर करता है, और वही चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है। ये करंटली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके साथ में। आप हैं किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में, और वो बंदा ना इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको हर्ट कर रहा है, और आपको ऐसा लगने लगा है कि जो ये रिलेशनशिप है आपका इस पर्सन के साथ में वो आप अकेले ही उठा रहे हो। सामने वाला पर्सन जो है बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में, उसका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है। इक्वल पार्टिसिपेशन तो छोड़ो, उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं है इस कनेक्शन में, ये फीलिंग आने लगी है आपको। ओके, बहुत ज़्यादा रूड, एरोगेंट रिएक्ट कर रहे होंगे आपके साथ में, बट आपका जो दिल है ना, वो आपके अंदर जो एक फीलिंग है उस पर्सन के लिए, या कह सकते हैं आपका जो इंट्यूशन है, वो बार बार आपको ये चीज़ करने में पुश करता है कि आप उस व्यक्ति की तरफ जाएं, उससे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, उससे दोबारा बात करें, उस चीज़ें डिज़ोल्व करें, और सामने वाला ये करने को तैयार नहीं है। ये करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ऑल्सो इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट या मैरिज को लेके इशू होगा, और इनके फादर या आपके फादर नहीं मान रहे हैं मैरिज को लेकर, इनकी फैमिली से कोई नहीं मान रहा है या आपकी फैमिली से कोई नहीं मान रहा है, और उसकी वजह से आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। एंड ये ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके फादर कहीं और आपकी शादी कराना चाहते हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके फादर कहीं और इनकी शादी कराना चाहते हैं, और इसकी वजह से आप दोनों परेशान हैं। क्योंकि जो ये एनर्जी है ना, लवर्स कार्ड जो है ये बता रहा है कि परेशान दोनों हैं, बट ना सामने वाला जो पर्सन है
अब वो क्या कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करना ही बंद कर दें, वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और इसकी वजह से आपके साथ मतलब दोनों में इक्वल लेवल ऑफ परेशानी थी। बट जब एक बंदा जब कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, वो उससे क्या हो रहा है, दूसरे बंदे की परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के साथ में। ये चीज़ है, आपको ना ऐसा लग रहा है किसी तरीके का कोई चमत्कार हो जाए और चीज़ें जैसी आपको चाहिए वैसे, मतलब ऐसे चुटकी बजाते हुए वैसे चेंज हो जाए, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ें फॉलो कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आप जप वगैरह कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई रेमेडी फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। देखिए वो चीज़ें ना मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए काम तो कर रही हैं, ठीक है, पर ना बहुत स्लो पेस पे चीज़ें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, और उसकी वजह से और ज़्यादा मायूसी हो रही है आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके करंट एनर्जी में, करंट सिचुएशन में। ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ किसी ना किसी तरीके से अफेक्टेड है, तो आपका करियर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ के कुछ टाइम के लिए दूर चले जाओ, ठीक है, सबसे दूर हो जाओ, क्योंकि आपको अपने लिए पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा। आपके अंदर जितनी एनर्जी है वो लोगों को कंसोल करने में, उनसे कंसेंट मांगने में, उनको समझाने में, उनको समझने में चली जा रही है। एंड यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। द पर्सन यू लव, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उनसे भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये बंदा कम्युनिकेट नहीं क्यों नहीं कर रहा है, ये क्लैरिटी क्यों नहीं रख रहे हैं कनेक्शन में, समझ क्यों नहीं रहे हैं, मतलब कि जो सिचुएशन आपकी है या उनकी है उस चीज़ को लेकर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब कि ना आप दोनों के बीच में कनेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, पर एक बंदा प्रैक्टिकली सोच रहा है, दूसरा बंदा इमोशनली सोच रहा है, जो कि हर रिलेशनशिप में होता है। और यहाँ पे ना ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जो लोग भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया आप में से 90 to 95% लोग, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत मतलब सारे ही लोग, बट हाँ 90 to 95% लोग किसी ना किसी तरीके के स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। आइदर यू आर डीलिंग विथ योर कार्मिक पार्टनर और योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, पास्ट लाइफ पार्टनर, कोई तो मतलब कार्मिक कनेक्शन आपका, सॉरी, कोई तो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका इस व्यक्ति के साथ में है, ठीक है। आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि जैसे मैंने बोला ना, दोनों के बीच में प्यार है, और आपके मन में इतनी सारी चीज़ें इस बंदे के अंदर है जो आपको पुश करती है इससे दूर जाने के लिए, बट स्टिल आप इससे दूर नहीं जा पाते, क्योंकि है वो अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। ओवरऑल अगर आपकी लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि बहुत उदास मायूस हैं, आपकी चीज़ें की हुई काम नहीं कर रही, आपके फेवर में कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, क्लैरिटी नहीं है, आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे इस टाइम पे। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ड्रीम जैसा है, मतलब कि एक बुरा सपना चल रहा है आपके साथ में हाल फिलहाल में। ये चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। रातों में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, या फिर आपको आँखों से रिलेटेड कोई इशू हो रहा है अभी हाल फिलहाल में, अभी अभी से हुआ है। ओके, ये चीज़ हो सकती है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैक या लेग या नीज़, आपके घुटने से जुड़ा हुआ कोई इशू है, या फिर हाल फिलहाल में वहाँ पे कोई चोट लगी है, ठीक है। ये चीज़ की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, करंट सिचुएशन में मुझे ये भी दिखता है कि आप जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं ना, आपको ऐसा लगता है कि मतलब उस बंदे को लेकर, उनकी हरकतों की वजह से हो सकता है अब उस बंदे को लेकर आपके मन में अब डाउट्स आने लगे हैं कि ये रहेगा नहीं रहेगा, एक्शन लेगा नहीं लेगा, कमिटमेंट देगा नहीं देगा, ये डाउट्स आपके मन में आने लगे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे हाल फिलहाल में आपके करंट सिचुएशन के लिए दिखाई दे रही है। ओके, तो ये करंट सिचुएशन हो सकती है, डिप्रेस्ड है, मायूस है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्लैरिटी नहीं है, जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं उनसे क्लैरिटी नहीं मिल रही, किसी के अंडर काम करना नहीं चाहते हैं, अगर मैं प्रोफेशनली देखूं, किसी से दब के नहीं रहना चाहते हैं, और वो चीज़ आपको करनी पड़ रही है, किसी का कंसेंट आपको, कुछ चीज़ मतलब कोई आपके सपने, कोई ड्रीम्स हैं जिनको फुलफिल करने के लिए आपको किसी के कंसेंट की ज़रूरत है। मे बी योर फादर, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, और या फिर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई आप इस व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से जिससे आप प्यार करते हो, उसे कमिटमेंट चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो, कम्युनिकेशन चाहते हो, वो नहीं मिल रहा आपको। आपको सामने वाले पर्सन के इंटेंशंस पर, उनके एक्शंस पर डाउट भी हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, आपको हाल फिलहाल में कोई डिसीज़, कोई बीमारी हुई है,
टेम्परेरी, मतलब ऐसे कोई सीवियर बीमारी नहीं हुई है। आप टायर्ड फील कर रहे हैं, चक्कर भी आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मुझे प्लानिटरी पोजीशन भी आपकी थोड़ी ठीक नहीं चल रही। तो हर एरिया से अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ ठीक भी चल रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें जो आपके ऊपर लोड प्रेशर बढ़ा रही हैं, उसकी वजह से आपका प्रोफेशनल लाइफ भी धीरे धीरे अफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। यू आर गिविंग योर 100%, आप दे रहे हैं अपना 100% अपने करियर को भी, बट स्टिल ये सारी चीज़ें आपको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली टायर कर रही है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ज़्यादा थका रही है। ओके, ये करंट सिचुएशन हो सकती है आपकी। अब देख लेते हैं शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कुछ करना चाहिए। यूनिवर्स, शिव शक्ति मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं जिनकी ये करंट सिचुएशन है, उनके लिए क्या मैसेज है। गणेश, देखो गणेश की जगह गणेशा लिखा हुआ है लिटरली। ओके यूनिवर्स, शिव शक्ति और मैसेज दीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है जो आप देना चाहते हैं। भुवनेश्वरी, मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक है अहिंसा। ठीक है, और देखेंगे अब इस बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद आई विल टेल यू गाइस। एंजल्स की तरफ से और क्या मैसेज है। डेथ, दो कार्ड्स, आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। मैजिशियन, हेरोफेंट, आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है देखते हैं। फीलिंग्स, elevate, authenticity, breathe, वेट अ सेकेंड, यहाँ से भी दो कार्ड्स चाहिए, देन आई विल एक्सप्लेन यू क्या मैसेज है आपके लिए। ओके ये कार्ड आ रहा है पार्टिसिपेशन, एंड फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी। ठीक है, ओके गिव मी अ मिनट गाइस। ओके पाइल नंबर 1, तो शिव शक्ति की तरफ से पहले मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे ना शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन आपकी है, ठीक है, भले ही वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो, आपको परेशानी दे रही है, आपको बॉदर कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा वो फेस दिखा रही है आपकी ज़िंदगी में जो आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते थे, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं।
तो यहाँ पे शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि जैसे कि होता है ना चीज़ों में, लाइफ में कि बहुत कुछ अच्छा होने से पहले चीज़ें बिगड़ती हैं, वही सेम चीज़ आपके साथ हो रही है। हाल फिलहाल में रिसेंटली मैं आपको एग्जांपल बताऊं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है। इट्स नॉट अ वेरी बिग एग्जांपल या कोई बहुत बड़ा उदाहरण दिया है मैंने, बट हाँ, लिसन टू मी केयरफुली। मुझे चाहिए था कि नवरात्रों से पहले मेरा घर साफ़ हो जाए, ठीक है, पूरे तरीके से साफ़ हो जाए। बट ना क्या हुआ कि देयर वाज नो वन टू हेल्प मी, कोई हेल्प नहीं कर रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा था। मतलब मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसके बाद आई वॉज बीइंग लेज़ी, ठीक है, करना तो मुझे था ही, आज नहीं तो कल परसों नवरात्रों से पहले करना ही था। बट मैं लेज़ी, मतलब लेज़ीनेस की वजह से आई वॉज जस्ट अवॉइडिंग कि चलो आज नहीं करते, कल नहीं करते। और बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा था एलर्जी की वजह से, तो ना मैंने बहुत टाइम अवॉइड किया। गणेश जी के बाद से, श्राद्ध जब से चल रहे हैं उस टाइम से मैंने बहुत दिनों तक अवॉइड किया। बट अब मैंने, जैसे मुझे पता था करना तो है ही, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट येस्टरडे। मैंने करना चालू किया। अब जैसे मैंने किया ना, तो सारा सामान मैंने जैसे निकाल लिया, किचन में सारे जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनको खाली किए, उसके बाद में उनको निकाला धोने के लिए। उसके अलावा जो वॉलपेपर्स वगैरह होते हैं उनको चेंज करने के लिए निकाला। तो ना सारी चीज़ जब वो पूरी निकल गई ना, तो पूरा घर, किचन लिटरली, पहले तो किचन जो था, पूजा घर जो था, वो लिटरली इट वॉज लुकिंग लाइक अ, मतलब कि एवरीथिंग इज मेस्ड अप, मतलब बहुत बुरे तरीके से। कि अब वो देख के मुझे और घबराहट होने लगी कि मैंने निकाल तो लिया है, अब ये साफ कैसे करेंगे, मतलब देयर इज़ नो वन टू हेल्प, और मैं अकेले ये कैसे करूँ, ठीक है। तो वो मैस देख के तो मेरी और जो स्पिरिट थी ना वो डाउन हो गई, ठीक है। बट लिटरली मुझे 4 घंटे 5 घंटे लगे, और वो जब हो गया ना बिल्कुल, तो वो इतना सुंदर दिख रहा था कि, मतलब कि वो करने के बाद एक तो मुझे खुद में भी प्राउड महसूस हुआ कि हाँ, आई लिटरली डिड जो मैंने सोचा था करने का, और मैंने लेजीनेस नहीं दिखाई। हाँ, पहले कुछ दिनों दिखाई, उसके बाद मैंने उसको अवॉइड करके वो किया जो मुझे करना था। और उसके बाद में मुझे इतनी खुशी मिली कि चलो मेरा काम भी हो गया, और मैंने अकेले किया, खुद से किया, ठीक है। तो ना यहाँ पे भी शिव शक्ति आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि चीज़ें बनने से पहले बिगड़ती हैं, हमेशा ये याद रखिएगा। एंड देयर इज़ ऑलवेज अ पर्सन इन योर लाइफ जो आपको बिल्कुल नापसंद करेगा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा, बिल्कुल, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो ना तो वो आपको पीछे पकड़ के खींचेंगे, और लिटरली आपके अपने ही होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए। और ये क्यों है, उनका कोई दोष नहीं है, वो ये कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ बैलेंसिंग द कर्मा बैलेंस करने के लिए वो कर रहे हैं। आपने उनके साथ कुछ किया होगा पिछले जन्म में, या आपके साथ ये सारी चीज़ें होना लिखा हुआ है, दैट इज़ द रीज़न दे आर डूइंग दिस टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें आपसे कही जा रही हैं अभी इस टाइम पे। जैसे मैंने कहा था कि आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आपने जो सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान पे बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ना यहाँ पे आपकी जो पूजा पाठ है, आपका जो बिलीव है भगवान पे, वो इतना ज़्यादा है, या तो आपने अभी अभी चालू किया है भगवान पे बिलीव करना, पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअल होना, रिलीजियस होना, अभी अभी स्टार्ट किया है, या जो लोग बहुत टाइम से भी कर रहे हैं ना, तो उनको, जो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं, बट जिन लोगों ने अभी अभी स्टार्ट किया है तो उनकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, ठीक है। और जो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं उनके मन में आता होगा कि हम तो बहुत पहले से कर रहे हैं, हम तो बचपन से कर रहे हैं, तो हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो आपको तो ये सवाल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको बेटर देना चाहती है, और बेस्ट देना चाहती है। तो और आप बेटर के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। तो आपसे बेटर लेंगी तभी तो वो आपको बेस्ट देंगी ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शिव शक्ति बता रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में करेंटली चल रही है, दे इज़ अ पॉइंट, दे विल बी अ पॉइंट, दे विल कम अ पॉइंट जहाँ पे ये सारी सिचुएशन ख़त्म होंगी। डेथ का कार्ड है, और मैजिशियन का कार्ड ये बताता है वो सिचुएशन आएगी, जो सिचुएशन आप लेकर आना चाहते थे, वो चीज़ें ख़त्म होंगी जो आप अभी फेस कर रहे हो, जो भी सिचुएशन, जो भी मैस आप अभी देख रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो सिचुएशन ख़त्म होगी, वो मैस क्लियर होगा, और उसके बाद वो सारी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में जो आप एक्चुअली अट्रैक्ट करना चाहते थे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप देखो डेथ, और उसके बाद नंबर 1 मैजिशियन, नंबर 1 कार्ड होता है, फुल 0 होता है, मैजिशियन उसके बाद वाला कार्ड होता है। तो
बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग आपके लिए आगे आने वाली है। तो आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एंजल्स कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए। शिव शक्ति कह रहे हैं कि धीरज धरो, आगे वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी। ठीक है। भुवनेश्वरी कार्ड क्या बताता है? भुवनेश्वरी माता का जो कार्ड है वो ये बताता है कि जस्ट ग्राउंडेड रहिए। देखो, शनि की 7.5 जब होती है, या शनि का दोष चल रहा होता है, शनि जैसे होता है ना कि किसी की कुंडली में बताते हैं कि 7.5 चल रही है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है? उस टाइम पे शनि क्या कर रहे होते हैं आपके साथ में? शनि आपको कोई बुरा प्रभाव नहीं दे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में आपको वो धरती के साथ आपको ग्राउंडेड रहने में हेल्प कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि उतना मत उड़ो हवा में, बैलेंस्ड रहो, ग्राउंडेड रहो। ठीक है। वही चीज़ आपके साथ अभी हो रही है। ऐसा नहीं कि आप हवा में उड़ रहे थे, आपने बहुत कुछ गलत किया लोगों के साथ में, नहीं। पर मैंने जैसे बोला कि अगर अच्छा टाइम आया है किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत अच्छा समय देखा है उसमें, तो बुरा टाइम भी फेस करने के लिए रेडी रहो। ठीक है। डेथ का मतलब लिटरली एक एंडिंग नहीं है यहाँ पे। डेथ का मतलब एक सिचुएशन एंड हो रही है जो आपको बॉदर कर रही है। यूनिवर्स और शिव शक्ति यही गाइडेंस दे रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है बहुत जल्दी खत्म होगी, बहुत जल्दी आपकी लाइफ में हटने वाली है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। आगे वो जो सारी चीज़ें आ रही हैं ना आपके लिए, वो सारी चीज़ें आपकी डिमांड की हुई हैं। जो भी आपने मांगा है, मैजिशियन कार्ड का मतलब आपको पता ही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करता है मैजिशियन। मैजिशियन के पास सब कुछ होता है जो भी वो चाहता है, क्योंकि वो है ही मैजिशियन। वो सब कुछ अपने पास लेकर आ सकता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से आता है। यही चीज़ आपके साथ हो रही है कि आपकी लाइफ में वो सारे ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं जो आप देखना चाहते थे। ठीक है। बस यही थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है जहाँ पे आपको पेशेंस रखना है पहले तो, और अपने ऊपर काम करना है। ठीक है। दूसरा, आपके हायर सेल्फ की तरफ से जो मैसेज है वो ये है, हीलिंग बिगिंस विथ फीलिंग, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड टेंडर विथ योर हार्ट। आपसे कहा जा रहा है कि हीलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? फीलिंग्स के साथ में। ठीक है। हमने पहले फील किया कि हमें हील होना है, ठीक, उसके बाद ही तो हम हील हो पाएंगे। मतलब फर्स्टली एक थॉट आता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वही थॉट, वही फीलिंग आपको हील होने में हेल्प करती है। तो अगर आप खुद से ही नहीं चाहोगे कि मैं हील हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ, अपनी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें करूँ जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो वो चीज़ आप अचीव कैसे करोगे? ये चीज़ आपको आपका हायर सेल्फ बता रहा है। दूसरा, आपको आपका हायर सेल्फ मैसेज ये दे रहा है, यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व, यू गेट वॉट यू बिलीव यू डिजर्व, इट्स टाइम टू रेज योर स्टैंडर्ड। आपसे आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आप सोचते हो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये समय है अपना स्टैंडर्ड ऊपर करने का। ठीक है। जैसे आपने ये मान के बैठे हो, आपको ये ज़िंदगी में लग रहा है, मैंने जैसे अभी बताया ना कि आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आने वाली हैं जो आप मांग रहे थे। तो यहाँ पे ना आपसे आपका हायर सेल्फ भी ये कह रहा है, एक तो शिव शक्ति ने मैसेज दे दिया कि वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हो। दूसरी तरफ आपका हायर सेल्फ आपको बता रहा है कि वो सारी चीज़ जो आप चाहते हो वही आपको मिलती हैं। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अगर आप सोचते थे कि मुझे मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, एक लॉयल पार्टनर चाहिए, ठीक है, तो वाई यू वांट टू सेटल फॉर लेस? इफ़ यू कैन गेट मतलब कि एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें मिल सकती हैं, तो वाई यू वांट टू सेटल फॉर लेस? सो यू शुड नॉट। ठीक है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको आपका हायर सेल्फ बता रहा है। दूसरी तरफ लास्ट कार्ड जो है वो है ऑथेंटिसिटी। लिव लाइफ फॉर यू, नॉट द ऑडियंस इन योर हेड। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी अपने लिए जिया करो। ठीक है। अपने दिमाग में जो ख्याली लोग हैं, जो 4 लोग हैं, उनके लिए यू नीड नॉट टू टेक एनी डिसीजन उनके ओपिनियन के बेसिस पे, बिल्कुल भी। क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो आप हमेशा लोगों को, पीपल प्लीजिंग वाली अगर हैबिट है आपके अंदर, तो वो प्लीज़ करते रह जाओगे और अपने आप को रोते देखते रह जाओगे। ये होगा आपके साथ में। ठीक है। तो ये 3 मैसेजेस आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहता है। एक, अपने आप को हील करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट विद द थॉट कि अगर मुझे चाहिए कि मेरे पास पैसे हों, तो उसके लिए मुझे जॉब करना पड़ेगा।
ठीक है, मुझे जॉब करने के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस फील्ड में जॉब करना है। तो वही चीज़ है, एक डिसीजन ले लीजिए। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप सोच के बैठे वो आपके लिए आ रही हैं। अगर आपने कुछ उल्टा सीधा सोचा हुआ है तो फिर आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे। तो इट्स टाइम टू स्टे पॉजिटिव। ऑथेंटिसिटी का कार्ड ये बताता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लिए अपने हिसाब से जीवन के डिसीजंस लेने हैं, किसी और के ओपिनियन के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लेने हैं। यही कार्ड आया था जो एम्परर कार्ड था। मैंने बोला था आपको किसी के ओपिनियन की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में। सो यू नीड नॉट टू वेट फॉर समवन्स ओपिनियन, यू हैव टू टेक योर डिसीजंस ऑन योर ओन। ठीक है, उसके बाद आपके लिए मैसेज है पार्टिसिपेशन फ्लावरिंग। देखिए, आपकी लाइफ में ना आगे अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में आगे एक्साइटमेंट आ रही है, आपकी लाइफ में आगे क्रिएटिविटी आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, आप उसको बहुत लंबे टाइम से अवॉइड कर रहे हैं। मे बी यू वांट टू गो टू अ पार्लर, यू वांट टू कुक समथिंग फॉर योर सेल्फ, मे बी यू वांट टू क्लीन योर होम लाइक आई डिड। सो उस वैसे आपको वो सारी चीज़ें करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में और वैदिक जो नॉलेज होती है वहाँ पे ये बताया जाता है कि आपके जो ब्यूटी है, आपकी जो वेल्थ है, आपके जो पैसे वगैरह हैं या आपके फाइनेंसेस हैं, ये सारे रूल्ड होते हैं वीनस से। और वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्हीं सारी चीज़ों को इन्हांस करना होता है। जैसे कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से, मतलब पैसे तो आपको चाहिए ना। चाहिए क्यों? क्योंकि नहीं है। ठीक है, तो उसको लेकर आने के लिए वही सारी चीज़ों को ट्रिगर करना है। ठीक है, तो वो आपको करना है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, तो उस पर आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वही चीज़ आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि देयर इज़ कमिंग अ टाइम जहाँ पे आप लिटरली वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में जो आप चाहते हो। तो मैंने बहुत बार बोला है, सो प्लीज़ 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 इस पर फोकस करिए। अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत सोचिए। ठीक है, देख लेते हैं और क्या ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। एम्परर, स्ट्रेंथ, हेरोफेंट, टू ऑफ वैंड्स। देखिए, टू ऑफ सोर्स से आप टू ऑफ वैंड्स की इसमें आ गए आप, एंड दी सन। बोला था ना। ठीक है, ये जो पेनफुल साइकिल चल रहा है ना, ये पेनफुल साइकिल खत्म होगा और आपकी लाइफ में आपको वो स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे अब आपको आपके लाइफ में कोई दूसरा एम्परर था, कोई दूसरा रूल कर रहा था, एंड नाउ यू विल बिकम एन एम्परर। अब आगे आने वाले टाइम में आप एम्परर बनेंगे, आप अपनी लाइफ में के रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेंगे, आप अपनी लाइफ को लीड करने वाले हैं। जो भी डिसीजन में मेकिंग में प्रॉब्लम आ रहा था वो खत्म हो रहा है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एज आई सेड। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। डिसीजन मेकिंग में अगेन कोई इशू था तो वो ख़त्म हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप किसी विषय में किसी डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा मायूस या कमज़ोर फील कर रहे थे कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, तो वो भी आपके लिए होगा। कमिटमेंट वॉज द इशू, वो भी क्लियर होगा आगे आने वाले टाइम में। किसी पर्सन को लेकर डाउट आ रहे थे तो वो डाउट्स भी क्लियर होंगे। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस तो बहुत सारी ऑलरेडी मैंने दे दी है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अपने पास्ट को पकड़कर मत बैठे रहिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ये रीडिंग तो देख लिए, पर इस पर बिलीव करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़रूरी जीने के लिए पानी पीना है। ठीक है, तो वही है आपके लिए ये मैसेज है। दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द रीडिंग, इफ़ यू वांट दिस टू हैपन इन योर लाइफ, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को क्लेम करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है रीडिंग को बनाने में, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने माँ काली का कार्ड सिलेक्ट किया है या ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है, लेट्स सी उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। मतलब कि क्या मैसेज आपकी करंट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स, शिव शक्ति, एंजल्स और आपके हायर सेल्फ आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारी रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर से। उसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं हर वीक सैटरडे को। उसके पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, अगर लंबी रीडिंग देखने का टाइम नहीं है तो वो भी देख सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम पे डीएम करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। सो बिना टाइम गवाए हम चलते हैं हमारी रीडिंग की तरफ। पहले हम देख लेंगे करंट सिचुएशन क्या है आपकी, जिससे पता चल जाएगा कि क्या कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या कुछ आप फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, माँ काली का कार्ड सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। Three of Wands, Seven of Swords, Three of Wands, Seven of Swords, Ten of Cups. Okay. High Priestess, The Lovers. ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको दिखा दूं पहले। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आपकी करंट सिचुएशन, जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे वो है, वैसे ऑल साइन रीडिंग है, अब साइन सुन के छोड़ के मत चले जाना रीडिंग को। देखिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 2 स्पेशली फॉर यू गाइस, रीडिंग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्किप मत करना। ओके, तो जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है विर्गो, पाइसेस, जेमिनाई, कैंसर, लिब्रा, सेगिटेरियस, एरीज, लियो, मतलब फायर साइन तो है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। नंबर 10, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 16, नंबर 20, नंबर 21, नंबर 29, नंबर 16, ये भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स बार बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके करंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो आपको ना हाल फिलहाल एक वर्ड बहुत अच्छे से आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकता है, एंड दैट वर्ड इज फीलिंग चीटेड। आपको ना चीटेड सा फील हो रहा है, भले ही आपको आप पे किसी ने चीट किया हो, नहीं किया हो, करने की सोच रहा हो, नहीं सोच रहा हो, बट आपको फीलिंग आ रही है, आपको चीटेड महसूस हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपको ऐसा लग रहा है लोग आपका यूज़ करके आगे बढ़ जाते हैं और आप पे पीछे पलट के भी नहीं देखते, आप पे क्या बीतती है वो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते। लोग आपको ना बिल्कुल एक हैंकी की तरह यूज़ करें, हाथ पोछा चले आगे बढ़े, टिश्यू की तरह यूज़ करें, एक हाथ पोछा और फेंक दिया, ठीक है। ये आपको फीलिंग आ रही है हाल फिलहाल में, कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में लोग जो हैं आपके अराउंड, जो भी लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, वो आपको उतना वैल्यू नहीं करते जितना वैल्यू आप उनको करते हो। ओके, ये फीलिंग आपको आ रही है। आपकी फैमिली से भी आपको ये वाइब्स आ रही हैं कि वो अब आपके साथ सही नहीं कर रहे हैं। ये लिटरली वाइब्स क्या आ रही हैं, आप लिटरली आप ऐसा फील करते हो कि आपके साथ चीज़ें नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए थी। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि फैमिली में ना आपने बचपन से ही बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस किए हैं। कहीं न कहीं आपकी फैमिली में या तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, या तो बहुत ज़्यादा आपके साथ पक्षपात किया जाता था फॉर एनी रीज़न। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स जस्ट बिसाइड दिस 10 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। बार बार ऐसा होता है कि आपके साथ चीज़ें छुपाई जाती हैं, और छोटी मोटी चीज़ें नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें। और ये आपकी फैमिली में ही नहीं, आपके अराउंड जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो भी आपसे चीज़ें छुपाते होंगे, और आपको बाद में वो सारी चीज़ें पता चलती हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है ना, एक पर्सन है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या तो हो,
अभी भी, या तो अभी रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग चल रहे हो, या ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत ही बेकार एनर्जी में है आपका रिलेशनशिप विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको इस व्यक्ति को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आपसे चीज़ें छुपा रहा है, आपको मतलब कि वो जो सारी चीज़ें बोल रहा है जो एक्चुअल में ये मीन नहीं करता। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है उनकी ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है और ना उसने आपके साथ में बहुत सपने देखे, आपको बहुत सपने दिखाए, आपको बहुत बेस्ट फील कराया पहले। ठीक है, बट करेंटली नाउ ही इज़ ट्रीटिंग यू लाइक यू मीन्स नथिंग टू हिम और हर। आप उसके लिए बिल्कुल कुछ मीन नहीं करते, ऐसा अब आपको वो करेंटली फील करा रहे हैं। ये एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जो सारी फ्यूचरिस्टिक ड्रीम्स या फ्यूचर आपने बना रखा था या सोच रखा था, प्लान कर रखा था, नाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वे। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है विथ 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बताता है कि आपको ना किसी के कमिटमेंट पे आप ट्रस्ट नहीं हो रहा। मतलब किसी की कमिटमेंट, मतलब वो पर्सन ने जो कमिटमेंट दी थी वो उस पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है, अगेन बार बार मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यू आर फीलिंग चीटेड। ठीक है, आपका इंट्यूशन भी आपको बहुत ज़्यादा कुछ और गाइड कर रहा है, और आपके साथ चीज़ें कुछ और हो रही हैं। जैसे कि आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये बंदा, मतलब एक होती है ना बेचैनी होने लगती है जब किसी से किसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो उस टॉपिक को लेकर हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, या उस बंदे के आंसर्स को सोचकर हमें बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। अगर आपने उससे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो बेचैनी आपके अंदर है। ठीक है, मुझे ना बहुत घबराहट, बहुत ज़्यादा सफोकेशन दिखाई दे रहा है एक रिलेशनशिप में। मतलब कि आप ना इतना चाहते हो इस व्यक्ति को कि इसको इसकी हरकतों की वजह से छोड़ भी नहीं सकते, और इसको माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आपके लिए। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है सिचुएशन। ओके, ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल लाइफ में तो यही चीज़ें हैं कि आपने बचपन से स्ट्रगल्स फेस किए हैं, आपने फैमिली में इश्यूज देखे हैं, फैमिली में बिट्रेयल देखे हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ धोखे खाए हैं। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। हो सकता है हाल फिलहाल में आप अपनी फैमिली से भी अलग रहने आए हो, या आपने डिसाइड किया है कि अलग रहना है। ठीक है, ये सिचुएशन है आपके साथ में। आप उनसे दूर जाने की भी कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपका बन नहीं पा रहा ना फैमिली के साथ में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। बहुत ज़्यादा उदास हैं। एक तरफ तो कनेक्शन को बचाना चाहते हैं हर किसी के साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कनेक्शन। इट कैन बी अ कनेक्शन विथ योर पेरेंट, इट कैन बी कनेक्शन विथ योर फ्रेंड्स, इट कैन बी अ कनेक्शन विथ योर पार्टनर। ठीक है, तो कोई भी कनेक्शन हो सकता है। तो उस कनेक्शन को बचाने की आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बट यू आर गेटिंग टायर्ड। आपको पेन मिल रहा है, आपको वो सफरिंग्स झेलनी पड़ रही हैं जो आप सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हम्म जो चीज़ आप चाहते हो वो तो नहीं मिल रही हैं। मतलब और उन्हीं लोगों से जिनसे आप ये सारी चीज़ें चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली, पीस, एक हैप्पी एनवायरनमेंट, अपना एक हैप्पी फैमिली, तो वो सारी चीज़ें तो उन लोगों से मिल नहीं रही, बल्कि फालतू का टेंशन और ज़्यादा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, या जैसे आपको मैंने बोला कि यहाँ पे आप चीटेड सब महसूस कर रहे हो, तो आप हो सकता है इन सब चीज़ों को लेकर उस बंदे से बात भी करना चाहते हो, बट सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सही तरीके से। ये भी सिचुएशन हो सकती है आपके साथ। वो क्लैरिटी नहीं दे रहे, वो सीक्रेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनना चाहते हैं। ओके, ये सिचुएशन हो रहा होगा आपके साथ में। कम्युनिकेट नहीं हो रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा सामने वाला बंदा, और आपको चाहिए कि कम्युनिकेशन हो, क्लियर रहें चीज़ें। अगर मतलब कि आपके लिए ऐसा है कि अगर आप मुझे छोड़ रहे हो तो क्लियर रहो, क्लियरली बोल दो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए क्लियरली बोल दिया है, बट स्टिल दे आर स्टक ऑन देम, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। पास्ट की मेमोरीज़ को बार बार याद करके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हाल फिलहाल में ये भी है कि आपकी नेक में किसी तरीके का कोई इशू है, आपके हिप्स एरिया में कोई इशू है, आपके स्पाइन में कोई इशू है, माइग्रेन का कोई इशू हो सकता है आपको। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो करेंटली ये सिचुएशन है आपकी। परेशान है, डिप्रेस्ड है, सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, किस पे ट्रस्ट करना है, ये भी। ठीक है, ये सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है करेंटली। ओके, सो लेट्स सी शिव शक्ति की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए।
वेट अ सेकेंड गाइस। देखिए, ये ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा ही हैं, क्योंकि चीज़ें आपके साथ पास्ट में ठीक नहीं हुई तो आगे कैसे हो रही हैं या हो सकती हैं, इस चीज़ का भी डर आपके अंदर है। जैसे कि अगर लिटरली कोई सच बोल रहा है ना, तो आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बिलीव नहीं होगा, आप प्रूफ मांगोगे। और जब आप प्रूफ मांगोगे सामने वाले से, तो सामने वाला आपको ये बोल देता है कि क्या तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट क्यों नहीं है, ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर वो लगता होगा आपको फालतू का लेक्चर, ठीक है। क्योंकि आपके हिसाब से ना जो चीज़ें सच, अगर कोई बंदा सच बोल रहा है तो उसको अपने प्रूफ देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी थिंकिंग है और ये सही भी है। ये ट्रस्ट वाली बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट विदाउट एनी प्रूफ मीन्स नथिंग। कोड भी नहीं करता है ट्रस्ट को बिना किसी प्रूफ के, ठीक है। तो लेट्स सी क्या शिव शक्ति बताना चाहते हैं। शिव शक्ति प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। दो कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, कफा, तमस। ओके, ये दो कार्ड्स आए हैं शिव शक्ति की तरफ से। बॉटम ऑफ द डेक है मूलाधार चक्र। ओके, जैसे मैंने बोला था, इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ भी कोई इशू हो सकता है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है हाल फिलहाल में आपको, पुअर डाइजेशन, एसिडिटी, ये कुछ है अभी हाल फिलहाल में आपको। सेक्सुअल इश्यूज हैं क्या कुछ, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहा है मुझे इश्यूज को लेके, कोई मतलब सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशूज है। द फूल, जजमेंट, डेथ, ठीक है। जजमेंट एंड डेथ। अब देख लेते हैं आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। फ्यूचर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, देख लेते हैं का फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है। अगेन दो कार्ड आ रहे हैं, ब्यूटी, ग्रोथ, नीड्स। ब्यूटी, ग्रोथ, नीड्स। ओके, ऐसे भी अगर हम देखें इसको, ग्रोथ नीड्स ब्यूटी या फिर ब्यूटी नीड्स ग्रोथ, इट मेक्स अ सेंटेंस, राइट। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, सक्सेस, या फिर ऐसे हो सकता है ग्रोथ, सक्सेस नीड्स ग्रोथ। ओके, यहां से भी देख लेते हैं दो कार्ड्स के बाद आई विल टेल यू क्या मैसेज है। sorrow, creativity and letting go, ठीक है। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो आपकी करंट सिचुएशन के लिए शिव शक्ति की तरफ से क्या मैसेज है, तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है शिव शक्ति आपको ये बताना चाहते हैं, देखिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आएंगी एक स्पेसिफिक टाइम पे और एक स्पेसिफिक टाइम पे वो चली जाएंगी। मतलब कि अब देखो, हम किसी स्टोर पे जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अगर हम मान लो हमने डिसाइड किया है कि हमें ग्रॉसरी खरीदने जानी है और हम एक मॉल पे गए हैं जहाँ पे सारी चीज़ों के लिए एक स्पेसिफिक एरिया है। हमने सोचा है 90 to 95% लोगों के साथ ये होता है। बहुत ही ऐसे जो लोग जल्दी में जाते हैं ना, जैसे कि हाँ अभी गए, हमको मम्मा ने बोला है, हमको वाइफ ने बोला है, मेरे हस्बैंड ने बोला है, या किसी ने भी कुछ भी बोला है, हमें वो स्पेसिफिक चीज़ खरीदना है और वापस आना है, तो वो लोग भले ही नहीं करते होंगे, बट हाँ 90 to 95% जो लोग जाते हैं मॉल्स में, तो वो भले कोई एक चीज़ डिसाइड करके गए हैं कि हमें ग्रॉसरी खरीदनी है, हमें कपड़े खरीदने हैं, पर वो घूमेंगे सारा मॉल। ठीक है, तो हम वैसे जैसे कि हम किसी मॉल में जाते हैं तो हमें लेनी भली एक चीज़ है, लेते हम एक चीज़ है, पर घूमते हम सारी चीज़ों पे है, मतलब देखते हम सारी चीज़ों को हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रुकने के लिए नहीं आती हैं, स्टे करने के लिए नहीं आती हैं। दे जस्ट कम, गिव यू अ लेसन, टीच यू समथिंग, उसके बाद वो चली जाती हैं। तो ये होना निश्चित है, ठीक है, इट इज़ डेस्टाइंड। और जब वो जाना चाहता है, लेट देम गो, ठीक है, क्योंकि वो हुआ ही इसीलिए। देखो अगर कोई रिलेशनशिप में सामने वाला बंदा आपके साथ इक्वल एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, या लगा रहा था पहले, ठीक है, उसके बाद में उसको वो आपको बार बार समझा रहा है कि उसकी कोई मजबूरी है, उसकी कोई दिक्कत वो फेस कर रहा है, इसी वजह से वो उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं दे पा रहा, बट ही और शी ट्राइज टू सॉल्व थिंग्स, ये एक पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के लिए है, तो वो कोशिश तो कर रहा है पर हो नहीं पा रहा, या फिर कर नहीं सकता, कर नहीं पा रहा, बार बार नहीं कर रहा है वो चीज़ें, मतलब कि आपके हिसाब से अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। ही और शी इज़ डूइंग, टेकिंग एन एफर्ट्स टू बी विथ यू, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, पर कोई उसके लिए आपका अपनी तरफ से 100% प्रयास करना, 100 से बियॉन्ड भी प्रयास करना बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्कोप दिखाई दे रहा है। बट इफ़ यू आर डीलिंग विद अ काइंड ऑफ अ पर्सन जहाँ पे वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा, कोई एफर्ट नहीं दिखा रहा, कोई अपने अंदर का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, दैट ही और शी वांट्स टू बी विथ यू, उसको आपके साथ रहना है या नहीं रहना, इस चीज़ में वो कोई इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है, एक पॉइंट तक आप कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद में आपको अपना हाथ पीछे कर लेना चाहिए, क्योंकि ये समझ जाना चाहिए दिस पर्सन विल नॉट स्टे इवन इफ यू गिव हिम योर हार्ट, लिटरली दिल निकाल कर, कलेजा निकाल कर रख दोगे तो भी वो नहीं रुकने वाला। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ही और शी डजंट वांट टू स्टे, और उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है, एवरीथिंग इज डेस्टाइन। तो शिव शक्ति आपको यही बता रहे हैं, जस्ट एफर्टलेसली चीज़ों को फ्लो होने दीजिए, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। देखिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ में। एक आपके हिसाब से है ना कि एक कुत्ता भी घर में हो तो उसके साथ भी अटैचमेंट हो जाता है, फिर तो यहाँ इंसानों की बात हो रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। बट आपसे ये भी कहा जा रहा है शिव शक्ति की तरफ से कि चलो छोड़ो उसको, जाने दो, अपने अंदर की नेगेटिविटी को भी ख़त्म करो। देखिए इफ़ इट इज़ डेस्टाइंड तो वो होकर रहेगा आपके साथ में। अगर ये बंदे का अभी छोड़कर जाना लिखा है तो वो जाएगा ही जाएगा, और इस बंदे का लिखा है कि इस स्पेसिफिक टाइम पे ये वापस भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल वापस आएगा। ठीक है, आपकी खुद की ज़िंदगी में आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे एक बंदे अलग हो गए, फिर दोबारा मिल गए, उनका रियूनियन हो गया, उनकी शादी हो गई, वो अच्छे से रह रहे हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, तो आप चीज़ों को बिल्कुल फोर्स मत करिए। ये यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को एफर्टलेसली होने दीजिए, जैसा वो होना चाहती हैं। शिव शक्ति यही बोल रहे हैं आपको। दूसरी चीज़ जो आपको शिव शक्ति बताना चाहते हैं वो ये है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को बिल्कुल भी निकाल कर फेंक दीजिए, ठीक है। जैसे कि ब्लॉक कर दिया सामने वाले ने आपको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं, तो आप ये बार बार मत बोलो कि कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मुझे तो सब धोखा देकर चले जाते हैं। तो वो एनर्जी को आप वापस से अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हो, ये यहाँ पे हो रहा है आपके साथ में, ठीक है। तो ना जैसे कि होता है कि हमने साल भर पढ़ाई की, एक दिन आता है जहाँ पे हमें उसका रिजल्ट मिलना होता है, तो आप हमेशा जो थॉट्स बोलते रहते हो ना, उसका एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे, और मैनिफेस्ट हो गए तो फिर आपको परेशानी होनी चाहिए या आपको खुशी मिलनी चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स कि आपने क्या सोचा था। तो वो चीज़ आपके साथ में होगी आगे चल के, इफ़ यू वॉन्ट दिस टू हैपन, तो वो आप देख लीजिए कि आपको सौरो चाहिए या आपको हैप्पीनेस चाहिए। तो ये आपसे शिव शक्ति कह रहे हैं कि अभी अगर आपने अपने अंदर की वो सारी चीज़ों को निकाल के फेंका नहीं, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ जजमेंट, जजमेंट का कार्ड है, मतलब जो भी चीज़ें आप मांग रहे हो, जो भी चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी इन योर लाइफ इन नो टाइम,
ठीक है। आगे ज़िंदगी में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी और आगे ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है विद द फूल कार्ड, 0 नंबर है। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक मतलब कि ना आगे आपकी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको ना खुश रहने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। और लिटरली आगे ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी में आगे लोग आने वाले हैं ना, सॉरी आई एम फम्बलिंग, तो जो लोग आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाले हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे जो आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे, मुंह पे कुछ और बोलेंगे, पीठ पीछे कुछ और बोलेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है। अब जो लोगों के साथ आपका इनकाउंटर होगा वो लोग बिल्कुल भी आपके खिलाफ नहीं जाने वाले हैं, दे विल बी विथ यू, दे विल स्टे। ठीक है। मैंने जैसे कहा कि दे विल स्टे, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। आपका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है वो देख लेते हैं। इवोल्यूशन स्टार्ट्स व्हेन यू लीव योर कंफर्ट जोन, गेट कंफर्टेबल विथ बीइंग अनकंफर्टेबल। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं कि ये क्यों जा रहा है मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में ये सिचुएशन क्यों आई, मुझे ये सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकलूँ, मतलब कि इफ़ यू आर इन लव, गेटिंग आउट ऑफ दैट जोन इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वही आपसे कहा जा रहा है, आपके हायर सेल्फ आपको यही कह रहा है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो चीज़ आपको लग रही है कि मुश्किल है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्योंकि मतलब कि ऐसा होता है ना, जब तक हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, या फिर अगर जो बच्चों को देखो, वो कोई मैथ्स का प्रॉब्लम हुआ, कोई मैथ्स का सम है, और कोई बच्चा है 5th या 6th स्टैंडर्ड में वो पढ़ता होगा, उसको ना पहले मैथ सॉल्व करने में डर लगेगा, बट एक बार अगर उसको ट्रिक मिल गई ना, तो वो आपको खुद से करके दिखाएगा कि देखो मुझे ये वाला सम आता है, मुझे ये वाला मल्टीप्लिकेशन आता है, मुझे ये वाला डिवीजन आता है। वो खुद से दिखाएगा। कोई उससे मतलब कि उससे पढ़ाई की बात पूछेगा तो वो अपने आप से चालू हो जाएगा, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू सी, तो वो खुद से दिखाने की कोशिश करेगा। वही चीज़ है यहाँ पे ना, एक बार वो डिफिकल्ट लग रहा है, आपका हायर सेल्फ खुद कह रहा है कि आगे जो आपका फ्यूचर सेल्फ है वो आपको खुद बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ जब तुम निकल जाओगे ना, तो खुद तुम इस पे हंसने वाले हो कि ये सिचुएशन तो कुछ भी नहीं थी। ठीक है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नीड्स, do you need more time to yourself? Do you need more time to yourself? A break from thinking too much, a kind encounter with a friend, your needs matter and it's time to honor them। आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको ज़िंदगी में पीस चाहिए, आपको शांति चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको आपका फ्यूचर सेल्फ खुद कह रहा है कि जो चीज़ें आपको लगती हैं, पहले वाले पाइल में भी मैंने यही बोला था, छोटी से छोटी आपकी कोई डिज़ायर हो तो उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करो, क्योंकि यही टाइम है आपके लिए। ठीक है। जब हम परेशान होते हैं तभी हमें खुश रहने की ज़रूरत होती है, जब हम दुखी हैं तभी हमें खुश रहने की ज़रूरत है, उसी टाइम पे खुश रहने की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि खुश टाइम पे तो हम लिटरली अंदर से खुश ही हैं ना। दुखी टाइम में ही तो खुशी की ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ आपसे कही जा रही है। आपका फ्यूचर सेल्फ कह रहा है कि जब आप खुद पे फोकस करोगे, अपनी नीड्स पे फोकस करोगे, चाहे वो नीड कितनी छोटी क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको फुलफिल करो। ब्यूटी, today you are a curator of beauty. You are blessed with moments that let you know beyond a shadow of doubt that all is well in the world। आपसे कहा जा रहा है कि आप ब्यूटी के पुंज हो, सोर्स ऑफ ब्यूटी हो। ठीक है। तो आपको अपनी ज़िंदगी को कैसे डिज़ाइन करना है, इट्स नाउ इज़ इन योर हैंड्स। क्योंकि जैसे शिव शक्ति का भी मैसेज था कि आगे वो सारी चीज़ें होंगी जो आप अभी सोच कर बैठे हो। तो इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग गुड अबाउट योर सेल्फ और अबाउट योर लाइफ, इट विल गोइंग टू हैपन। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग समथिंग बैड, समथिंग मतलब नेगेटिव अफर्मेशंस आप बोले जा रहे हो, रिकॉल कर रहे हो नेगेटिव मेमोरीज को, देन यू आर गोइंग टू सी दीज थिंग्स इन योर लाइफ इन योर अपकमिंग डेज। ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या कुछ आप चाहते हो। ठीक है। ऑल्सो और जो मैसेज आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं वो ये है कि हताश, परेशान और निराश मत होइए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जो चीज़ आप चाहते हो ना उसके बिल्कुल करीब हो। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी सिचुएशंस मैंने बता के आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे आप मार्केट वाला एग्जाम्पल दिया, मॉल वाला एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ पे ना आपसे इस ओवरऑल आपको ये बताया जा रहा है कि जो डेस्टाइंड है वो होना ही है। और डेस्टाइंड, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं। करंट सिचुएशन कोई भी हो तो ये मत सोचो कि थिंग्स विल नॉट चेंज। ठीक है। अच्छा टाइम था तो गया ना वापस, अच्छा टाइम फेस किया है ना आपने।
तो वो भी तो चला गया, तो ये बुरा टाइम थोड़ी ना टिकने वाला है। तो ये थॉट अपने दिमाग में रखिए और आगे बढ़िए, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने बारे में सोचिए, नॉवेल्स पढ़िए, गाने सुनिए, डांस करिए, कुक करिए, सफाई करिए, एनीथिंग दैट यू वांट और दैट यू लाइक, यू कैन डू दैट एंड यू शुड डू दैट, क्योंकि यही टाइम है अपने लिए टाइम निकालने का, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक तो देख के आप समझ ही गए होंगे, सक्सेस, सक्सेस आगे आपके लिए आ रही है, चेंज, एक ब्यूटीफुल चेंज भी आपके लिए आ रहा है। यहाँ से भी बॉटम ऑफ डेक क्या था, डेथ, डेथ का मतलब क्या है, डेथ के कार्ड में आपको ये देखो ब्राइटनेस दिख रही है ना, डेथ के कार्ड में सन होता है, तो वो बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो भी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ से, वो सारी चीज़ें जा रही हैं, आउट हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें आ रही हैं जो आप हमेशा से लेकर आना चाहते थे। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ चेंजेस अब आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में। गाइडेंस तो बता दी, यूनिवर्स ने भी बता दिया, शिव शक्ति ने बता दिया, एंजल्स ने भी बता दिया, आपका फ्यूचर सेल्फ भी आपको बता चुका है जो जो वो बताना चाहता था। अब देखते हैं फ्यूचर में और हो क्या सकता है आपके साथ में। 2 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 10 ऑफ कप्स, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, सी, 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स। ओके, प्रॉब्लम एक ही है कि आप ना आगे मतलब कि चीज़ों के पास पहुंचने से पहले ही गिव अप मत कर देना, यही ओनली प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम सिर्फ इसी चीज़ की है कि आप जो चीज़ें आप चाहते हो उनके पास पहुंचने से पहले ही गिव अप ना कर दें, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब कि यू आर जस्ट वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, बट आपने सोचा कि नहीं नहीं हो रहा, रहने देते हैं, चलो छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कर लेते हैं, तो वो चीज़ अगर आप कर दोगे तो फिर आपके लिए जो डेस्टाइन चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी। यहाँ पे ना आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर है, आगे आपके लिए जो ज़िंदगी में दिन आने वाले हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको हैप्पी फैमिली मिलेगी, ठीक है। आपके बहुत सारे फैमिली से रिलेटेड ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होने वाले हैं, आपकी जो प्लेफुलनेस वाली एनर्जी थी ना, जहाँ पे आप हंसी खुशी रहते थे, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं थी, ज़्यादा सोचते नहीं थे लोगों की बातों को लेकर, तो वो एनर्जी में आप वापस आते हुए दिखाई दे रहे हो, एक अच्छा बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ में, एक हारमोनी आती हुई दिखाई दे रही है, हारमोनी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, हैप्पीनेस और एक फैमिली भी डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि इतने परेशान हो जाए कि अरेंज मैरिज कर ले और अरेंज मैरिज में ही उन्हें ऐसा बंदा मिल जाए कि वो उनको ज़िंदगी की नैया पार लगा दे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए उनका पुराना बंदा भी वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट उसके साथ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स होंगे। और बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं दिखाऊं तो वो है सन। सो आपसे कह रहे हैं यूनिवर्स कि बिल्कुल भी पेशेंस गवाइए मत, धीरज रखो, बहुत अच्छा है आगे आने वाला टाइम, और बिल्कुल गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके लिए डेस्टाइन है वो आपके लिए होकर रहेगा। भगवान पे भरोसा रखना इज़ जस्ट नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस कि बस एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, मुझे अपनी रीडिंग में ये सेंटेंस को बार बार यूज़ करना है कि भगवान पे भरोसा रखो। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, आई एम सेइंग दिस क्योंकि ये होता है, भगवान आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो आप नोटिस नहीं करते, ठीक है। वो आप नोटिस कर भी नहीं पाते, कर सकते भी नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ भगवान आपको बता बता कर नहीं करेगा। आप इंसान हो, हम इंसान हैं, तो हम भी बहुत सारी चीज़ें किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, बट हर चीज़ बताते तो नहीं है ना कि हम मैंने तुम्हारे लिए ये किया। उस बंदे को तो कभी कभी पता भी नहीं चलता जिसके लिए हमने चीज़ें की हैं, ठीक है। नोइंगली अननोइंगली हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो आप इंसान होकर इतनी चीज़ें बिना बताए कर सकते हो, तो भगवान है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस, पेशेंस रखिए, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, फाइल नंबर 2 जो भी लोग देख रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसके लिए आई एम नॉट टेकिंग एनी चार्जेस, ठीक है। आप मुझे बात कर सकते हैं मुझसे, एक ही मैसेज चाहिए मुझे, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। वही मैंने कहा था, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में। एक और चीज़ दिखाऊं, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो लिब्रा सीजन चल रहा है यहाँ पे, सितंबर अक्टूबर इज अ लिब्रा सीजन, तो यस आपके लिए मैसेज भी है कि विन विन आउटकम है, एक बैलेंस बनाइए, बैलेंस बन भी रहा है आपकी लाइफ में, और आगे विक्ट्री है। सक्सेस का कार्ड भी था, विक्ट्री, विन विन आउटकम भी है, तो और क्या चाहिए, सन का कार्ड भी आ गया, इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। भले सिचुएशन कुछ भी हो, आपको बिलीव करना है कि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस।
ब्लेस यू। वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में गाइस बहुत मेहनत लगती है। एंड इफ़ यू वांट दीज थिंग्स टू हैपन इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू कंफर्म कि ये सारी चीज़ें होंगी ही होगी, तो प्लीज़ 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 क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।